हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम वन शॉट लेक्चर्स के तहत जो चैप्टर्स है उसको रिवाइज करने की मैं आपको कोशिश करवा रहा हूँ। अगर आपने अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं की है और आप सिंसियर तरीके से जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी अपडेट मैं टाइम टू टाइम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रहा हूँ, अगर आप उतनी चीज़ें भी एकदम डेडिकेटेड तरीके से करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, आज हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, देखिए। From the following trial balance of Piyush and Arun, you are required to prepare trading account and profit and loss account for the year ending 31st March 2000 so and so date। ठीक है, अब हम क्या दिया, देखिए क्वेश्चन में हमको ट्रायल बैलेंस दिया है। यस सर, हमें ट्रायल बैलेंस दिया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायल बैलेंस के ऊपर फोकस कर लेते हैं। पहला हमें ट्रायल बैलेंस में सबसे पहला आइटम दिया है स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। आप लोगों से दरख्वास्त है कि अगर आप सम सीख रहे हैं या सम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेक्स्ट बुक में मार्किंग करनी है और जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो सबसे पहला आइटम आपको देखने के लिए मिला है स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, फ्राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर असेट, फर्नीचर असेट, लीजहोल्ड प्रॉपर्टी असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट पीडी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रॉफिट एडवर्टाइजमेंट जो है वो टोटल 30,000 दिया गया है। ठीक है, अब ये 30,000 कितने साल के लिए सर, 3 साल के लिए है। तो बेटा 30,000 अगर 3 साल का तो 1 साल का कितना हुआ सर, 10,000 हुआ। तो बाकी के जो 20,000 वो आपका क्या माना जाएगा, प्रीपेड माना जाएगा। ठीक है, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, फिक्स डिपॉजिट असेट। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्रेडिट साइड में क्या दिया है, तो क्रेडिट साइड में यहाँ पर आपको दिया है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट आप दो तरीके से, या तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में डालिए या फिर आप लायबिलिटी में शोकेस कर सकते हैं। सिंडिकेटर लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट, ये आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। बैंक ओवर ऑफ लायबिलिटी, सेल्स आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। कोई दिक्कत है क्या सर इसमें, सर अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। ठीक है, तो यहाँ पर एक करेक्शन है, उसको मैं यहाँ पर करेक्शन कर देता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। यस सर, आगे बढ़ने की सख्त ज़रूरत है। अब यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की। अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉक एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तो क्या क्या चीज़ें दिया, ज़रा देख लेते हैं। Stock on and 31st March 2019 was cost price 40,000, market price 35,000। माय डियर, कॉस्ट प्राइस आपको 40 दिया, मार्केट प्राइस 35। तो हमने क्या सीखा था सर, आपने सिखाया था कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस मतलब दोनों में जो छोटा अमाउंट है उसी के दो इफेक्ट आने वाले हैं। यस सर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, यानी फिक्स डिपॉजिट के ऊपर टिक मार्क आ जाएगा। एंड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 1,200 इज स्टिल रिसीवेबल, यानी पैसा अभी भी मिलना बाकी है, मिला नहीं है, मिलना बाकी है। तो बेटा यहाँ पर मिलना बाकी है तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये हमारा एक तरीके से आउटस्टैंडिंग इनकम है। जी सर, आप कह सकते हैं यह हमारा एक आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो हमें यहाँ पर आउटस्टैंडिंग इनकम को करना क्या है, फिक्स डिपॉजिट में प्लस सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। प्रोवाइड आरडीडी एट द रेट ऑफ 2.5% ऑन सन्ड्री डेटर। तो डेटर्स और बैड डेट्स दोनों पर आप क्या कर दीजिए, टिक मार्क कर दीजिए। उसके बाद डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5% है तो फर्नीचर पर भी टिक मार्क आ जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। यानी आपका गुड्स कितने का है, तो सर हमारा गुड्स है टोटल 8,000 का, जिसमें से 2,000 रुपया हमारा लॉस हो गया। सर क्यों लॉस हो गया, क्योंकि बेटा 8,000 के गुड्स में से 6,000 रुपया क्लेम रिसीवेबल है, 8,000 के गुड्स में से 6,000 रुपया मेरा क्लेम रिसीवेबल है, तो 2,000 मेरा हुआ लॉस। तो जो 8,000 है वो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट में जाएगा,
6000 बैलेंस शीट असेट में जाएगा, क्लेम रिसीवेबल, और 2000 है वो मेरा लॉस है जिसको हम लोग प्रॉफिट और लॉस डेबिट में लिखेंगे। पूरे फाइनल अकाउंट में इकलौता ऐसा एडजस्टमेंट है जिसके ऊपर 3 इफेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या दिया जरा क्वेश्चन दे सॉल्व कर। क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, एडजस्टमेंट हमने डिस्कस किया, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या दिया देखिए जरा, सॉल्यूशन में क्या दिया है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं इन द बुक्स ऑफ पीयूष एंड अरुण ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 पर्टिकुलर अमाउंट और बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 लायबिलिटी अमाउंट। अब सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले सर, सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है स्टॉक। स्टॉक भी क्या दिया 1/4/2018, तो इसको हम लोग ओपनिंग स्टॉक कहेंगे। यस सर, इसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक कहने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करने वाले हैं देखिए, उसके अलावा परचेसेस, तो परचेसेस कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरेज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रॉयल्टीज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्राइट ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सन्ड्री डेटर असेट, फर्नीचर असेट, लीज होल्ड प्रॉपर्टी असेट, इन्वेस्टमेंट असेट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, डिस्काउंट अलाउड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, फिक्स्ड डिपॉजिट असेट। कोई दिक्कत नहीं सर। नाउ मूव टू कैपिटल। नाउ कैपिटल आपके पास दो ऑप्शन है। इफ यू आर मेकिंग द कैपिटल अकाउंट, सो कैपिटल शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। इफ यू आर नॉट मेकिंग द कैपिटल अकाउंट, तो उसको आप लायबिलिटी में लिख सकते हो। इट डिपेंड ऑन यू। तो कैपिटल अकाउंट पीयूष का पीयूष में जाएगा, दैट इज लायबिलिटी में जाएगा, और अरुण का अरुण में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सेंट्री क्रेडिटर लायबिलिटी, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। आई होप आपको यहाँ पर पोस्टिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट की, एडिशनल इंफॉर्मेशन की। सबसे पहला एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूड एट 30,000, 35,000 एंड 40,000। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि दोनों में से जो छोटा वैल्यू होगा उसको हमें दो साइड लिखना है। तो दो साइड मतलब कहाँ कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के असेट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट कहता है इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट 1200 इज स्टिल रिसीवेबल। तो सर ये 1200 रुपया आप क्या करोगे, तो सर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट दिख रहा है, उसमें रिसीवेबल ऐड कर देते हैं। तो 1000 प्लस 1200 2200 रुपया हो गया। यस सर, और ये इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट बोला है, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जाकर 1200 प्लस कर देते हैं एसेट साइड में। तो 15,000 प्लस 1200 16,200 हो जाने वाला है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड आरडीडी। ठीक है, आरडीडी आपको यहाँ पर बोला है, तो आरडीडी आप डेटर में से लेस करोगे। तो 43,000 का 2.5% दैट इज 1075 माइनस कर दो 41,925 आपका आंसर आएगा। और ये आरडीडी एज ए न्यू आरडीडी बैड डेट्स में आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय 5%। तो फर्नीचर पर 5% डेप्रिशिएशन निकाल दीजिए। 20,200 पर 5% निकालेंगे तो 1,010 रुपये आएगा, माइनस करके 19,190 रुपये। अब इसका सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आप डाल दीजिए। उसके बाद
गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ रुपीज 6,000 ओनली। तो हमने ये एडजस्टमेंट डिस्कस किया था क्या? यस सर, हमने ये एडजस्टमेंट डिस्कस किया था। यहाँ पर देखिए हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था, तो उसी को हमने यहाँ पर क्या किया है, बनाए रखा है। तो अभी हमको करना क्या है, तो सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितने का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया सर? 8,000 रुपये का। गुड्स आ रहा है कि जा रहा है सर? जा रहा है। आता है तो डेबिट साइड, जाता है तो क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में लिखा गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। नेक्स्ट, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें देखनी है कि उसके बाद आपका क्लेम कितना मिला। तो सर इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम 6,000 रुपीज़, तो 8,000 के गुड्स में से 6,000 रुपये आपको क्लेम मिल गया। यस सर, क्लेम आपको 6,000 मिल चुका है। तो आपका एक्चुअल लॉस कितना सर? 2,000 रुपये का लॉस है, तो लॉस बाय फायर 2,000 रुपये। कोई दिक्कत इसमें है क्या? नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सम खत्म, एडजस्टमेंट हो गया, तो अब टैली की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले देखो, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल है 1,63,000। उसमें से आपको सारे डेबिट साइड को माइनस करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन मिलेगा। कितना मिलेगा सर? मिलेगा 38,500 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन को क्या करना है सर? ब्रॉट डाउन करना है। प्रॉफिट और लॉस में ब्रॉट डाउन हो जाएगा, तो डेबिट का कैरिड डाउन क्रेडिट में आके ब्रॉट डाउन हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है? प्रॉफिट और लॉस का टोटल करना है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस का टोटल स्टार्ट करने से पहले एडवर्टाइजमेंट क्यों हमने डिस्कस किया था। यस सर, 30,000 के ऊपर 3 साल का था, तो 2 साल का हो जाएगा 20,000 प्रीपेड। तो 20,000 का सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट असेट साइड। फिर प्रॉफिट और लॉस को टैली करो, उसमें से ग्रॉस नेट प्रॉफिट निकालो। ये नेट प्रॉफिट को आप पीयूष और किस में बांटोगे? अरुण में बांटोगे। सर कैसे बांटेंगे? तो 14,815 डिवाइडेड बाय 2 करो। 8 ना 1 को ज़्यादा दे दो, 8 ना 1 को कम दे दो। तो 7,408 रुपये पीयूष को, तो 7,407 रुपये अरुण को दे दो। तो दोनों नेट प्रॉफिट ऐड करके आउटर कॉलम में अपना अमाउंट लिख लेंगे। एंड आफ्टर डूइंग सो आपको यहाँ पर क्या करना है? बैलेंस शीट टैली करनी है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 5। मेसर सुदर्शन ट्रेडर इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृष्णा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 1:1, यानी दोनों के दोनों पार्टनर्स इक्वल पार्टनर है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018 एंड 19। क्वेश्चन में क्या दिया जरा देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है ओपनिंग स्टॉक, तो हम लोग मार्किंग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मार्किंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपने एग्जाम में मार्किंग करना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे पहले दिया ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कैपिटल के लिए आप दो चीजें कर सकते हैं, या तो आप कैपिटल अकाउंट और करंट, यहाँ पे दोनों चीजें दी है। तो हम लोग कैपिटल को एज अ लाइबिलिटी डालेंगे। कैपिटल को हम लोग कहाँ डालेंगे? लाइबिलिटी में। और करंट अकाउंट सेपरेट अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे, जिसे हम बोलेंगे करंट अकाउंट। अब आपको यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि करंट अकाउंट में राम का अमाउंट 8,000 क्रेडिट में दिया है और कृष्णा का 4,000 डेबिट में दिया है। तो करंट अकाउंट के डेबिट में भी आएगा और करंट अकाउंट के क्रेडिट में भी आएगा। ठीक है, डेबिट में राम के कॉलम में अमाउंट आएगा, क्रेडिट में कृष्णा के कॉलम में अमाउंट आएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। Purchases trading account debit, sales trading account credit, sundry debtor asset, sundry debtor liability, bill receivable asset, bills payable liability, commission profit and loss debit side, wages trading account debit side, salary profit and loss debit side, furniture asset, plant and machinery asset, RDD। दो ऑप्शन, या तो प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट में लिखो या बैड डेट्स में माइनस करो। तो एडवाइस ये रहेगा प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट में लिखो। इन्वेस्टमेंट असेट, loans and advances given asset, insurance profit and loss debit side, bad debts profit and loss debit side, 12% गवर्नमेंट लोन asset। और यहाँ पर 12% गवर्नमेंट लोन के परसेंटेज में दिया और डेट भी दिया, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट भी निकालना होगा। 15,000 का 12% फॉर 3 मंथ्स, 15,000 का 12% फॉर 3 मंथ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करेंगे एडजस्टमेंट की। चलिए क्या दिया है जरा एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करते हैं।
सबसे पहले दिया है स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 38,000। तो माय डियर, स्टॉक ऑन हैंड 31 मार्च मतलब दो जगह पर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक कहा जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। Ram is allowed a salary of 6,000 rupees. Krishna is allowed commission at 3% on net sales. यानी हमें यहाँ पर क्या करना है, राम को 6,000 रुपये सैलरी देना है और कृष्णा को कमीशन देना है। तो नेट सेल जो भी आउटर कॉलम में सेल्स आएगा उसका 3% हम कमीशन डालेंगे और राम को हम सैलरी देंगे। तो राम को जो सैलरी दिया जाएगा वो डेबिट में आएगा, कृष्णा को जो कमीशन दिया जाएगा वो भी डेबिट में आएगा। सिंपल सी बात हो गई। यस सर। अगर एक इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस के डेबिट में डाला तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट आएगा। तो यहाँ पर कैपिटल तो हम नहीं बना रहे, तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में डालेंगे सैलरी टू राम और कमीशन टू कृष्णा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो कैपिटल तो सर बना नहीं रहे, तो करंट के क्रेडिट में आ जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी पर टिक मार्क आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, जिसे हम बैड डेट्स कहेंगे। तो डेटर में से भी माइनस करना है और बैड डेट्स में प्लस करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपीज। तो 500 इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस पर टिक मार्क कर दीजिए। इंश्योरेंस में से माइनस करेंगे और सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड में डालेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब हम बात करेंगे पोस्ट सम करने की। तो सम हमको यहाँ पर दिया गया है, हमने ऑलरेडी सम को रेफरेंसेस लिया हुआ है, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं क्या दिया है। सम लिया, सबसे अलग क्या बनाना है, कॉलम बनाना है। कॉलम बना के लेते हैं, इन द बुक्स ऑफ राम एंड कृष्णा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, उसके कॉलम, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, उसके कॉलम बना लिया। और साथ में एक पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, करंट अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बिल्कुल नहीं बनाना है। तो फॉर्मेट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट का कॉलम बना दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सम सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ आएगा सर? ओपनिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। कैपिटल अकाउंट जैसे कि हमने डिस्कस किया, कैपिटल और करंट यहाँ पर दोनों बनाना है। तो कैपिटल अकाउंट हम यहाँ पर डाल देंगे सीधा का सीधा लाइबिलिटी साइड, और राम एंड कृष्णा 1,60,000 प्लस 80 2,40,000 एज इट इज बैलेंस शीट में मूव हो जाएगा। करंट अकाउंट में राम का जो अमाउंट दिया वो क्रेडिट साइड दिया है। तो राम पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा यहाँ पर हमारा अमाउंट। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं सर, ठीक है। फिर बात करते हैं करंट अकाउंट के कृष्णा की। कृष्णा का अमाउंट डेबिट में दिया, तो करंट अकाउंट के डेबिट में आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000 रुपीज। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, सन्ड्री डेटर असेट, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी, बिल्स रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लायबिलिटी। उसके बाद पेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, फर्नीचर असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, आरडीडी। अब ये आरडीडी आप बैड डेट से लेस भी कर सकते हैं या प्रॉफिट और लॉस क्रेडिट में भी डाल सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर लेस करेंगे। उसके बाद इन्वेस्टमेंट असेट, उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, दिया है हमने लोन एंड एडवांसेस, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोग डालेंगे असेट साइड। फिर इंश्योरेंस हमारा कहाँ आएगा? तो इंश्योरेंस आएगा हमारा कहाँ पर? प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड में। उसके अलावा बैड डेट्स आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड ये हमारा आएगा असेट साइड में, और याद रखना इस पर इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। अब इस प्रॉब्लम के अंदर हमको क्या दिया था, हमने आपको ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है कि सर इस प्रॉब्लम के अंदर, जैसे कि हम लोग, मैं आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है।
इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे को करंट अकाउंट बनाने के लिए कहा गया क्योंकि करंट अकाउंट दिया गया है। अगर करंट अकाउंट दिया इसका मतलब राम और कृष्णा दोनों का अमाउंट क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, जो डायरेक्टली हमारा कहाँ जाने वाला है, लायबिलिटी में जाने वाला है। साथ ही साथ जो भी एडजस्टमेंट के इफेक्ट पहले जो हम कैपिटल में डालते थे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और फिर पार्टनर्स को जो सैलरी हम लोग दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ पर शोकेस होने वाली है, अब करंट अकाउंट में शोकेस होने वाली है। इतनी बात तो समझ में आ गई आपको? यस सर। इसके अलावा जो डेटर का अमाउंट इरिकवरेबल था उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैड डेट्स कहते हैं। ये न्यू बैड डेट्स बन जाएगा, तो डेटर में से इसको लेस भी करना है और बैड डेट्स में प्लस भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 12% गवर्नमेंट बॉन्ड की हम बात करें 1 जनवरी, जैसा कि मैंने आपको डिस्कस करते हुए डिस्कस किया, 15,000 के ऊपर 12% निकालना फॉर 3 मंथ, जनवरी फरवरी मार्च, तो 1800 रुपये हमारा क्या आ जाएगा सर, हमारा आ जाएगा 1800 रुपये इंटरेस्ट। बट हमको अगर क्वेश्चन में ध्यान से अगर हम देखें तो यहाँ पर 15,000 के ऊपर 12% निकाला, 15,000 के ऊपर 12% निकाला फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी में खरीदा तो जनवरी फरवरी मार्च आ जाएगा, ठीक है। तो 1800 रुपये आ गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कितने दिन के लिए लेना है सर, यहाँ पर हमें कंसीडर करना है सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ्स के लिए। तो 3 मंथ का अमाउंट कहाँ आएगा, 450 रुपीज़ आने वाला है। तो 15,000 डिवाइडेड बाय सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 12/100 इंटू 3/12, तो सीधा 450 आपका अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब ये गवर्नमेंट बॉन्ड में ऐड होने वाला, जैसे कि हमने आपको बेसिक लेक्चर में सिखाया था कि डेप्रिसिएशन माइनस एप्रिसिएशन प्लस, उसके बाद डिस्काउंट माइनस इंटरेस्ट प्लस, उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीपेड माइनस, ये बेसिक चीजें सिखाई थी। तो उसमें इंटरेस्ट प्लस का, तो गवर्नमेंट बॉन्ड पे आप ये इंटरेस्ट क्या करोगे, ऐड करोगे। और सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ डालना है, सेकेंड इफेक्ट आपको डालना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम यहाँ पर सम की तरफ कर सकते हैं शुरुआत, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन, जैसे कि यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन, देखिए हम लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड के ऊपर जो डिस्कशन किया था कि इंटरेस्ट रिसीवेबल 450 रुपये आ गया, बाहर आ गया 15,450, और इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंडिकेट हो चुका है। अब स्टॉक ऑन हैंड, तो स्टॉक कितनी बात की थी हमने, हमारा जो भी स्टॉक है उसको दो इफेक्ट डालना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। बात करते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की। राम अलाउड सैलरी ऑफ 6,000 रुपीज़, तो राम को सैलरी मिलेगी। पहला, राम सैलरी इट इज़ एन एक्सपेंडिचर फॉर द फर्म, तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सेकेंड इफेक्ट करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कृष्णा को हमने क्या दिया था, कमीशन दिया था। कितना परसेंट कमीशन दिया था, 3%। तो माय डियर यहाँ पर हमारा सेल्स कितना देखने के लिए मिल रहा है, 2,08,000। तो 2,08,000 का आपको 3% निकालना, तो कितना आएगा सर, 6,240। उसका सेकेंड इफेक्ट क्या, करंट अकाउंट के क्रेडिट। तो सैलरी इज एन एक्सपेंडिचर कमीशन। सर कोई एम्प्लॉय हमारे पास होता, उसको मैं सैलरी देता, क्या वो मेरा खर्चा है? यस। वही काम मेरा राम कर रहा है तो उसको भी सैलरी देना है। सेम चीज़ कृष्णा है, कृष्णा मेरे पास काम करेगा तो उसको सैलरी दूंगा, हाँ। अब वो मेरा पार्टनर है तो उसको भी मुझे कमीशन देना है, तो दोनों तरीके की क्या मेरे खर्चे हैं। और सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर डेबिट आया, तो सेकेंड इफेक्ट आपको करंट अकाउंट या कैपिटल के क्रेडिट में भी डालना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो भाई साहब आपका कैपिटल 1,60,000 और 80 है, तो उसके ऊपर 5% निकालो। तो सबसे पहले करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड। तो राम का देखो 1,60,000 का 5% निकाला, और सेकेंड इफेक्ट आपको करंट अकाउंट के क्रेडिट में डालना है। कृष्णा का 80,000 के ऊपर 5% है, सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में आपको डालना है। फिर हम बात करते हैं, हमको डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिया गया है, तो फर्नीचर से क्या करोगे सर, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे। सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ डालना है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डालना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कस्टमर जिसका 3,000 रुपया इज नॉट रिकवरेबल, तो इसको हम लोग बैड डेट्स बोलेंगे। यस सर। तो इसको डेटर में से क्या करना है सर, माइनस करना है, डेटर में से माइनस। तो 173 में 3 गया तो कितना हो जाएगा सर, 1,70,000। सेकेंड इफेक्ट बैड डेट्स, ये हो गया हमारा न्यू बैड डेट्स, तो बैड डेट्स में आगे क्या करना है, प्लस। तो 5 + 3 3,500 लेस 1,500 क्या, तो 2,500 हमारा अमाउंट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद हम क्या बात करेंगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस में से क्या करना है, लेस। तो देखो बेटा इंश्योरेंस में से क्या करना है, लेस करना है। तो सर 2,500 में से 500 का तो 2,000 बच गया। यस सर। प्रीपेड हमारा आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। इसके अलावा कुछ भी देखने के लिए मिल रहा है क्या, नहीं सर। पोस्टिंग हो गई, एडजस्टमेंट हो गई। अब हमें क्या करना है, टैली।
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड के टोटल को देखो 2,46,000, उस 2,46,000 में से तीनों अमाउंट माइनस करोगे तो क्या आएगा 1,08,240 आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। अब ये कैरिड डाउन है तो नेक्स्ट वाले में क्या आएगा ब्रॉड डाउन आएगा 1,08,240 ब्रॉड डाउन। नाउ टेक द टोटल 1,08,690 आपका ब्रॉड डाउन हो गया। अब यहाँ पर आपको आएगा नेट प्रॉफिट 71,000, ये दोनों में बटेगा, यस सर, राम में भी बटेगा कृष्णा में भी बटेगा। कौन से रेशियो में बटेगा 3:2, तो 71,000 डिवाइडेड बाय, सॉरी यहाँ पर आपको क्या करना है डिवाइडेड बाय 2 करना है, यहाँ पे रेशियो में थोड़ा सा गड़बड़ है तो 3:1 2 नहीं होगा 1:1 होगा। फिर आपको यहाँ पर डेबिट में आया तो सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ पर डालना है क्रेडिट में डालना है, सेकंड इफेक्ट आपको कहाँ डालना है क्रेडिट में डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैली करना तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको बैलेंसिंग फिगर देखने के लिए मिलेगा। और ये बैलेंसिंग फिगर आपको कहाँ, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। देखो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है टोटल करना है, टोटल कर रहा है 8,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 35 57 आ गया। फिर यहाँ पे 6 2 ये सब प्लस माइनस करके इतना आ गया, उसमें से ये बैलेंसिंग फिगर आ गया तो आपको यहाँ पर टोटल कर देना है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको यहाँ पर बैलेंस शीट देखने के लिए मिला, यस सर बैलेंस शीट देखने के लिए मिल रहा है तो बैलेंस शीट के दोनों साइड को आपको क्या करना है टोटल कर देना है। और टोटल करने के बाद आपका अमाउंट क्या आएगा, तो सर यहाँ पर आपको अमाउंट देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिल रहा है सर, यहाँ पर करंट अकाउंट को पहले पोस्टिंग कर दो, राम का को टोटल कृष्णा दोनों का आउटर कॉलम में आ गया 99,240 एंड लास्ट में आपको दोनों को क्या करना है टैली कर देना है। आई होप आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्रेयस एंड मृणाल and adjustment you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2019। अब क्या दिया देखिए जरा क्वेश्चन, सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस दिया है तो ट्रायल बैलेंस की तरफ नजर कर लेते हैं। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई है, चलिए माय डियर फोकस करते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया है। कैपिटल, अब आपके पास ऑप्शन 2 है, कैपिटल को कैपिटल के क्रेडिट में डालो या बैलेंस शीट के लायबिलिटी में डालो, जैसा आपकी मर्जी वैसा कर रहा है तो कीजिए। कैपिटल लायबिलिटी साइड, मृणाल लायबिलिटी, परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल एसेट, बिल्स पेबल लायबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट और लॉस डेबिट, सैलरी प्रॉफिट और लॉस डेबिट, इंश्योरेंस आपका प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर आपका लायबिलिटी में, सन्ड्री डेटर आपका एसेट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, फ्रीहोल्ड प्रीमाइसेस एसेट, फर्नीचर एसेट, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, कैश इन एंड एसेट, कैश एट बैंक एसेट, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट जिसको हम ओपनिंग स्टॉक कहेंगे, रिटर्न, अब यहाँ पे 2 रिटर्न दिया है, डेबिट का रिटर्न लेस फ्रॉम सेल्स और क्रेडिट का लेस फ्रॉम परचेज, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं एडजस्टमेंट की। क्लोजिंग स्टॉक बताने की जरूरत नहीं, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सैलरी में सैलरी प्लस करोगे, कमीशन में कमीशन प्लस करोगे, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी। डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर में माइनस करोगे, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड। प्रोवाइड फॉर फर्दर बैड डेट्स 1200 डेटर में से भी लेस होगा, बैड डेट्स में जाकर न्यू बैड डेट्स प्लस हो जाएगा। गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ ₹3,000 ओनली। तो माय डियर 5,000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो गुड्स आएगा कि जाएगा, सर जाएगा। उसके अलावा 2,000 रुपये क्लेम एडमिटेड है तो इंश्योरेंस क्लेम, क्लेम रिसीवेबल, बैलेंस शीट एसेट साइड में आ जाएगा। तो एग्जैक्टली 3,000 रुपये का लॉस हो गया, वो प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड आएगा। श्रेयस एंड मृणाल आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1, ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट सोल्यूशन की तरफ। क्या दिया जरा देखते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है, यस सर। सोल्यूशन की तैयारी हम लोग करते हैं यहाँ पर। इन द बुक्स ऑफ श्रेयस एंड मृणाल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कॉलम बना लीजिए, बैलेंस शीट बना लीजिए फटाफट, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कैपिटल अकाउंट से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमको कैपिटल अकाउंट क्या दिया है, तो माय डियर कैपिटल यहाँ पर दिया है श्रेयस का, तो श्रेयस का कैपिटल और मृणाल का। तो सर इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, तो इसका आएगा आपको लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी में श्रेयस भी लिखेंगे और मृणाल भी दिखने वाले हैं।
फिर बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर पहले सबसे पहला आइटम अगर कोई होगा तो सबसे पहला आइटम कौन सा होगा, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद परचेसेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बिल रिसीवेबल असेट, बिल्स पेएबल लाइबिलिटी, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बट ये 9 महीने का इंश्योरेंस है, मतलब 3 महीने का इंश्योरेंस अपना आउटस्टैंडिंग है। प्रीपेड रेंट असेट, सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी, सन्ड्री डेटर असेट, पोस्टेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस असेट, फर्नीचर असेट, बैड डेब्ट्स डेटर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसके बाद कैश इन हैंड असेट, कैश एट बैंक असेट, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। रिटर्न, तो जो डेबिट का रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न हो जाएगा तो माइनस करके आउटर कॉलम में। फिर क्रेडिट में जो रिटर्न है वो परचेस रिटर्न हो जाएगा माइनस करके आउटर में 36,000। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड और आउटस्टैंडिंग वेजेस लाइबिलिटी में शोकेस होने वाला है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, पोस्टिंग कर दिया। सबसे पहले हमने यहाँ पर पोस्टिंग कर दिया, ठीक है। ये पोस्टिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी उम्मीद मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये पोस्टिंग आप लोग सबसे पहले इतनी अच्छी तरीके से करके ले लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट हमको क्या दिया गया है, तो माय डियर सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी और कमीशन। तो सर सैलरी में सैलरी का ऐड करोगे, कमीशन में कमीशन का, तो ऐड करके अब आउटर कॉलम, सेकेंड इफ है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर कमीशन का 400 रुपये ऐड कर दो आउटर कॉलम में, 2800, सेकेंड इफ है बैलेंस शीट लाइबिलिटी। 1200 और 400 टोटल हो गया 1600 रुपया, कोई दिक्कत नहीं है सर। फिर डेप्रिशिएट फर्नीचर, तो फर्नीचर में से कैलकुलेट करो सर, 20,000 का 10% कितना होता है, 2,000 रुपया। यहाँ पे डेप्रिशिएशन माइनस का सेकेंड इफेक्ट 18,000। सेकेंड इफेक्ट किधर आएगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आने वाला है। प्रोवाइड फर्दर बैड डेट्स, तो सर डेटर में से क्या करो, लेस करो, माइनस करके 23,800। और बैड डेट्स को क्या बोलेंगे, न्यू बैड डेट्स, तो डेटर में बैड डेट्स में प्लस कर दो, तो 12/5 1700 रुपया हो गया। गुड्स ऑफ 5,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 2,000 ओनली। तो सबसे पहले गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5,000। अब इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया, 2,000, तो लॉस कितना हुआ, 3,000। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम कितना दिया, 2,000, तो लॉस कितना हुआ, 3,000, ठीक है। तो लॉस कितना हो गया, 3,000 रुपया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आपको दिया 2:1 के रेशियो में, तो अभी क्या करना है, टैली करने की तरफ बढ़ता है। सबसे पहले टोटल करेंगे 1,05,000 आएगा, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ का सर कैरीड डाउन नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, ब्रॉड डाउन होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा आपको इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था, 9,000 9 महीने का, तो 3 महीने का 3,000 रुपया आएगा, तो उसको आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, यस सर बोलेंगे। 9 3 12,000 हो गया, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड में आ जाएगा, सॉरी लाइबिलिटी साइड में आएगा। प्रॉफिट और लॉस डेबिट किया तो यहाँ पर आपको रेशियो मिले 6,000 मिलेगा। अब इसको 2:1 के रेशियो में बांट दो, तो श्रेयस का 4,000 रुपये नेट प्रॉफिट आएगा और मृणाल का 2,000 रुपये नेट प्रॉफिट आने वाला है। अगर कैपिटल अकाउंट आपने बनाया तो कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा, और अगर आपने लाइबिलिटी किया तो लाइबिलिटी में प्लस कर देना है। आउटर कॉलम करके बैलेंस शीट को आपको यहाँ पर क्या करना है, सीधा सीधा प्लस कर देना है, यानी टोटल करके आपका बैलेंस शीट क्या आ जाएगा, टैली हो जाने वाला है। अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज सापरे एंड आत्रे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। यहाँ पर इक्वल पार्टनर्स है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर सकते हैं, यस। अब यहाँ पर क्या दिया जरा देखते हैं। सन्ड्री डेटर, पहले सबसे पहले कुछ भी दिया हो, सब में कुछ भी दिया हो, सबसे पहले आपको पोस्टिंग करनी है। सन्ड्री डेटर असेट, परचेस, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रिटर्न ये होगा लेस फ्रॉम सेल्स, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट, कैरिज ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, ड्राइंग। आप कैपिटल से लेस भी कर सकते हो या आप उसे कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी डाल सकते हैं, डिपेंड ऑन यू।
उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद हमको यहाँ पर और भी चीज़ें, देखिए एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। फिर यहाँ पर क्या करना है, आपको सैलरी दिया, तो सैलरी कहाँ पर आएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, मशीनरी असेट, एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, पहला वर्ड इन्वेस्टमेंट है इसलिए हम लोग कहाँ डालेंगे, असेट में डालेंगे। अब आप बात करते हैं क्रेडिट साइड, सेल्स, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, सिंडिकेटर लाइबिलिटी, सेंट्री इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, कैपिटल लाइबिलिटी में या कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट, जैसी आपकी मर्जी। प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी रिटर्न, ये लेस फ्रॉम परचेज हो जाने वाले बेटा। कमीशन प्री रिसीव्ड, पहले से रिसीव करके रखा है इसलिए लाइबिलिटी। आरटीटी, आप बैड डेट्स में से लेस भी कर सकते हैं, आप बैड डेट्स में से लेस भी कर सकते हैं, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट डालो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पर मशीनरी दिया 25,000, अब यहाँ पे क्लियरली बोला है कि 1 अक्टूबर को हमने 10,000 रुपये का एडिशन किया, तो 1 अक्टूबर 2018 को हमने 10,000 रुपये का फर्नीचर सॉरी मशीनरी खरीदा है। तो इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग में 15,000 था, तो जब हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोलेगा ना बेटा, तो इसी 2 डेट्स के हिसाब से करेंगे। तो इस जिसके अंदर ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैरी करेगा और ये 12 महीने का डेप्रिसिएशन कैरी करने वाला है। सर इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल का डेट आपको स्पेसिफिक करके दिया गया है। चलिए देखते क्या दिया आगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,000, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी, तो सर लैंड एंड बिल्डिंग और मशीनरी दोनों के ऊपर टिक मार्क आएगा, यस बेटा दोनों के ऊपर टिक मार्क आने वाला है। ठीक है, क्या देखते हैं, देखो मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों के ऊपर टिक मार्क करो। और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है, यस सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने बोला है। सर कितना बोला है कैलकुलेशन में, सर बिल्डिंग के ऊपर 5% बोला है, मशीनरी पे 10% बोला है। तो बिल्डिंग के ऊपर तो 5% निकालना कहीं ना कहीं आसान है, लेकिन जब हम लोग मशीनरी की बात करते हैं तो वहाँ पर तो हमको 2 डिफरेंट कैलकुलेशंस करने हैं। यस, 10% निकाला तो 1,500 रुपये हो गया सर, यस। यहाँ पर 10% आएगा 1,000 रुपया, बट वेन वी आर टॉकिंग अबाउट 6 मंथ्स तो यहाँ पर 500 आएगा। तो 1,500 और 500 कितना हो गया सर, 2,000 रुपया हो गया। सर ये 2,000 रुपया क्या है, ये है आपका डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ये आपका क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी का एग्जैक्ट अमाउंट आ गया है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्या दिया, देखो क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5% ऑन सन्डी डेटर राइट ऑफ, तो ये होगा बैड डेट्स और ये हो गया आपका बैड डेट्स और वो हो गया आपका आरडीडी। तो आपको सबसे पहले करना क्या होता है सर, डेटर में से सारी चीज़ें एडजस्ट करने के बाद आप ये चीज़ें कर सकते हो। यस सर, गुड्स वर्थ रुपीज 3,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, सर इसे हम कहेंगे अनरिकॉर्डेड सेल्स। और आपने बताया था सेल्स में आपको क्या करना है, प्लस, और दूसरा डेटर में भी प्लस करना है। यस, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग कैरेज पे टिक मार्क कर लीजिए। गुड्स 8,000 वेर परचेज ऑन 31 मार्च 2019 इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक बट नो एंट्री, तो इसको हम लोग अनरिकॉर्डेड परचेज बोलेंगे। यस सर, तो इसको परचेज में भी ऐड करेंगे और क्रेडिटर में भी ऐड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ें आपको मैंने आपको स्पेसिफिकली परचेज से रिलेटेड बताई थी और सेल से रिलेटेड बताई थी, कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी आपको कहीं पर भी आने वाली नहीं है। ठीक है, बैड डेट्स रिलेटेड आइटम्स भी आपको मालूम होगा इतना सम करने के बाद, तो ठीक है, तो आपको यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब आपको खाली यहाँ पर कहाँ पे डिस्कस करना है, डेटर्स के ऊपर। ये जो आइटम्स है ना उसको आपको डिस्कस करना है। सर कैसे डिस्कस करना है माय डियर, पहले चीज़ समझो कि यहाँ पर आपको जो डेटर्स दिया है वो तो आपको दिया है, पहले आपको अनरिकॉर्डेड सेल करना है, जो भी अमाउंट प्लस करके 43, फिर बैड डेट्स 1,000, फिर 42 के ऊपर आपको आरडीडी निकालना है। 42 के ऊपर क्या निकालना है, आरडीडी निकालना है। थोड़ा सा अमाउंट ऊपर नीचे प्लस माइनस हुआ है तो चीज़ें आप लोग उसको एडजस्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं सर, इसमें हमको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, 42 उसके ऊपर 5% निकाल दिए, थोड़ा प्लस माइनस ऊपर अमाउंट है, तो 42 का 5% कितना है, 2,100, तो आउटर कॉलम में अमाउंट आएगा 39,900। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 18,500। क्रेडिटर में अनरिकॉर्डेड परचेसेस आपने क्या कर दिया, प्लस, इसके अलावा कोई भी एडजस्टमेंट होने वाला नहीं है। ठीक है,
ये चीज़ें आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी आने वाली नहीं है। और जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस की थी एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करने के टाइम पे, वही चीज़ें यहाँ पर भी मेंशन करके दी गई है, ठीक है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर क्या करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेने एंड केन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2. From the following trial balance and adjustment given below, prepare trading and profit and loss account for the year ending 31st March 2000 and balance sheet is on that date. यहाँ पर आपको पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस दिया गया है। चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में क्या दिया है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस में देखने के लिए मिल रहा है कैपिटल में दिया है नेने और केन। तो यहाँ पे लायबिलिटी, हम लोग यहाँ पर कैपिटल अकाउंट फिलहाल नहीं बना रहे। अगर आप चाहते हो कैपिटल अकाउंट बनाया है तो आप बना सकते हो, उसको कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी आप शोकेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट आइटम दिया है सन्ड्री डेटर आपका असेट में आएगा, सन्ड्री डेटर लायबिलिटी, रेंट प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो तो रेंट आपको 10 महीने का दिया है, तो बाकी का जो 2 महीने का वो आपका क्या माना जाएगा, आउटस्टैंडिंग माना जाएगा। तो इस पर आपको आ जाएगा टिक मार्क। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग टिक मार्क जरूर करते रहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टॉक। तो यह है आपका ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, प्रीमाइसेस असेट, सैलरी प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड, डिस्काउंट प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड, ठीक है। उसके बाद मोटर व्हीकल असेट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ऑफिस एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी साइड, रिटर्न्स। अब यहाँ पे 2 तरीके के रिटर्न दिए, एक तो आपको दिया परचेस रिटर्न, एक दिया आपको सेल्स रिटर्न। तो परचेस रिटर्न को परचेस से माइनस करेंगे, सेल्स को सेल से। तो जो डेबिट का अमाउंट है ना बेटा वो सेल से माइनस होगा, और जो क्रेडिट का अमाउंट है ना वो परचेस से माइनस होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। जो डेबिट में परचेज है वो सेल से माइनस होगा, और जो क्रेडिट में परचेज है वो परचेज से माइनस होगा, ठीक है। ये 2 चीज़ आपको समझ में आ गई? यस। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपका क्या है, असेट है। कैश इन हैंड असेट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे एक वर्ड दिया कंट्रीब्यूशन, जहां जब भी कंट्रीब्यूशन वर्ड देगा वो प्रॉफिट और लॉस डेबिट में शो होने वाला है। प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ऐड टू पीएफ लायबिलिटी, मतलब हमको हमारा जो प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी साइड में दिया है ना उसमें से इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट ऐड कर देना है। मान लो अगर आपने ऐड नहीं भी किया तो उसको आपको लायबिलिटी में शोकेस जरूर करना होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ड्राइंग की। तो ड्राइंग में आपको दिया है नेने और केन, तो आपको एक कैपिटल में से क्या करना, लेस। सर मान लीजिए मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया तो उसको आप शोकेस करोगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। बैड डेट्स प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में, और आरडीडी प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट साइड में डाला तो भी चलेगा, या बैड डेट्स में से एज अ ओल्ड आरडीडी समझ के माइनस किया तो भी चलेगा। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। चलिए एडजस्टमेंट में जाते हैं। क्या दिया एडजस्टमेंट? सबसे पहले एडजस्टमेंट दिया है आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ यही होता है। तो जब भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा तो समझ जाओ। अब पहला एडजस्टमेंट आपको क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। तो माय डियर क्लोजिंग स्टॉक कितनी जगह पर आता है? सर 2 जगह पर आता है। यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ रहेगा तो उसको आप समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो हो जाता है गलतियां, इंसान से ही गलती होती है, भगवान नहीं है अमन। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक की 2 इफेक्ट आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। फिर बात करते हैं आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी। तो सर वेजेस में वेजेस को ऐड करो, सैलरी में सैलरी को ऐड करो, वेजेस में वेजेस को ऐड करो और सैलरी में सैलरी को ऐड करो। दोनों को ऐड करने का सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? लायबिलिटी में। सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? लायबिलिटी में आएगा। वेजेस में वेजेस को ऐड किया, सैलरी में सैलरी। तो बेटा आप लोग वेजेस और सैलरी दोनों पर क्या कर लेना, टिक मार्क कर लेना, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल। मैं जो कह रहा हूँ उस हिसाब से आप सम करना, जो दिख रहा है कभी कभी उसमें टाइपिंग एरर होते हैं, क्योंकि जो स्टाफ जैसे हम टाइप करने बैठे तो हमारे पास उतना टाइम नहीं होता कि हम उतनी इफेक्टिव तरीके से काम करें, तो काम करवाना पड़ता है। कभी कभी गलतियों को नज़रअंदाज करना ज़रूरी होता है कि आप उसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है।
फिर डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल, तो मोटर व्हीकल का जो भी अमाउंट है उसमें 5% क्या आएगा सर, डेप्रिशिएशन आएगा। तो मोटर व्हीकल में से 5% पहले निकाल दो, जो भी अमाउंट आएगा मोटर व्हीकल में से माइनस करना, प्रॉफिट और लॉस के डेबिट। तो फिलहाल मोटर व्हीकल पर क्या आ जाएगा, टिक मार्क आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या बोला सर, राइट ऑफ बैड डेट्स 5000 एंड प्रोवाइड आरडीडी। तो बैड डेट्स और आरडीडी है तो सर डेटर पर भी टिक मार्क आएगा और बैड डेट्स पर भी टिक मार्क आएगा, डेटर पर भी टिक मार्क आएगा, बैड डेट्स पर भी टिक मार्क आएगा। फिलहाल आप टिक मार्क करके ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बोला है कैन विड्रॉ गुड्स ऑफ 6000 फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला है। तो पहली चीज गुड्स निकाला है कि आया है कि गया है सर, गया है। गया है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और कैपिटल में से लेस करोगे। सर कैपिटल में लेस नहीं किया तो क्या करने का, कैपिटल में डेबिट साइड भी डाल सकते हो। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल हम लोग गुड्स रिलेटेड आइटम, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करना है किस तरीके से सम को सॉल्व करना है। तो सम हमने अभी अच्छी तरीके से डिस्कस किया। फिलहाल ये सारे सम्स को हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको किस तरीके से करना है जरा देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे, इन द बुक्स ऑफ नेने एंड काने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बन जाएगा, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। उसके बाद बैलेंस शीट का अमाउंट बनेगा, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है सर, कैपिटल दिया है। कैपिटल आपको कितना दिया है, कैपिटल आपको दिया 15 लाख रुपए। तो आपने इसको उठा के कहाँ पे लिखा, लायबिलिटी में डाल दिया। कहाँ पे डाल दिया, लायबिलिटी में। सेकंड केन का कितना दिया सर, 10 लाख रुपया दिया है। तो उसको सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा सर, कैपिटल में आपको लिखना है। सर अगर मैंने कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ तो कहाँ लिखूंगा, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी आप लिख सकते हैं। जो आपने पूरे साल भर किया है ना, आप उसी हिसाब से चाहिए, चलिए आपको कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं सेंट्री डेटर। नेक्स्ट आइटम दिया आपको सेंट्री डेटर। तो सेंट्री डेटर का आएगा कहाँ पर, असेट साइड में आएगा। सेंट्री डेटर किधर आएगा, असेट। फिर बात करते हैं सेंट्री क्रेडिटर। सेंट्री क्रेडिटर किधर आएगा, लायबिलिटी में आएगा। सेंट्री क्रेडिटर किधर आएगा, लायबिलिटी में। रेंट दिया 10 मंथ्स फॉर 10,000। मेरे को बताओ 10 महीने का 10,000 तो 2 महीने का 2,000। तो 2,000 आपका क्या बनने वाला है यहाँ पर, आउटस्टैंडिंग, ये हिडन एडजस्टमेंट होने वाला है। इसके बाद स्टॉक आपको दिया है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओपनिंग स्टॉक कहा जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 5,35,500 रुपीज। फिर हम बात करेंगे प्रीमाइसेस आपको कहाँ पर देखने के मिलेगा, असेट साइड में। तो प्रीमाइसेस असेट में आ जाएगा 8,50,000। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट आइटम की। नेक्स्ट आइटम हमें दिया है सैलरीज। सैलरी कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में देखने के लिए मिलेगा। फिर डिस्काउंट की बात करते हैं। डिस्काउंट कहाँ पर आएगा सर, 2 डिस्काउंट दिया है, डेबिट में भी दिया है, क्रेडिट में भी दिया है। तो बेटा डेबिट वाला डेबिट में डालो सर, डेबिट वाला डेबिट में डाला, क्रेडिट वाला क्रेडिट में डाला, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। मोटर व्हीकल असेट, तो असेट वाला आइटम किधर आएगा, असेट में आएगा, देख लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की, दैट इज सेल्स। सेल्स कहाँ पर आता है सर, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो सेल्स आएगा ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट आइटम दिया परचेसेस। तो परचेसेस कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। कोई दिक्कत नहीं सर। फिर नेक्स्ट आइटम आपको दिया है वेजेस। वेजेस कहाँ पर आएगा सर, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। फिर बात करते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंसेस कहाँ पर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ, सिर्फ पोस्टिंग कर रहे। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी, तो बैंक ओवरड्राफ्ट कहाँ पर आएगा, लायबिलिटी साइड आएगा। फिर नेक्स्ट आइटम दिया रिटर्न। तो यहाँ पे अभी 2 रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। तो जो डेबिट का रिटर्न था, देखो यहाँ पे जो डेबिट का रिटर्न था ना, ये डेबिट का रिटर्न सेल्स में से लेस हो गया। देखो यहाँ पे सेल्स में से लेस हो गया। अब हम बात करेंगे क्रेडिट के रिटर्न की। क्रेडिट में कितना रिटर्न है, 3,500। तो ये परचेस में से क्या आ जाएगा, माइनस। डेबिट का रिटर्न सेल्स में से माइनस होगा, क्रेडिट का रिटर्न परचेस में से माइनस होगा। आउटर कॉलम में अमाउंट आ गया 6,37,000 और वहाँ पे सेल्स का भी अमाउंट आ गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम आपको दिया प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आएगा सर, असेट साइड में। तो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट आइटम दिया है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड किधर आएगा आपका, बैलेंस शीट असेट साइड। नेक्स्ट आइटम प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कहाँ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। अगर आपने मार्किंग किया तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली, ये मैं अश्योरिटी आपको दे रहा हूँ। फिर कैश आपका प्रोविडेंट फंड कहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम दिया कैशेड बैंक। कैशेड बैंक कहाँ आएगा, असेट साइड। इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, ये मैंने आपको बताया था, या तो आप लायबिलिटी में डालो या तो पीएफ में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पीएफ में क्या कर दिया, ऐड कर दिया।
ठीक है, तो ऐड करके 3,22,000 बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। फिर ड्राइंग देखने के लिए मिला, ड्राइंग दो है, नैने का भी है और काने का भी है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल में से माइनस करो, लेकिन अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में भी डाल सकते हैं, दोनों तरीके से आपके लिए सही माना जाएगा। तो कैपिटल में से ड्राइंग लेस हो गया, ठीक है, और काने का भी कैपिटल में से ड्राइंग क्या हो गया? लेस हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट आइटम दिया बैड डेब्ट्स। क्या दिया है? बैड डेब्ट्स। तो बैड डेब्ट्स आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, इसको क्या बोलेंगे? ओल्ड। और आरडीडी, तो आरडीडी के बारे में दो ऑप्शन है, या तो आप प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में डालो या आप ओल्ड बैड डेट्स में से लेस कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओल्ड बैड डेट्स में से लेस करेंगे। प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में डाला तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं हमारे एडजस्टमेंट की तरफ, ठीक है। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट हमको क्या दिया? क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो एज यू नो क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट हमने डिस्कस किया, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। तो 3,60,000 किधर आएगा? क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट असेट साइड। आपके टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन प्रिंट किया उसी हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरीज की। तो सर वेजेस को वेजेस में ऐड किया, देखो वेजेस में वेजेस को ऐड कर दिया, तो आउटर में आ गया 13,000। इसके बाद क्या करना? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आपको जाना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वेजेस का 3,000। सर वेजेस में वेजेस को ऐड कर दिया, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी साइड। अब हम बात करने वाले सैलरी की। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी में क्या करना है? सैलरी को सैलरी से ऐड करना है, सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटी में। तो सैलरी में सैलरी ऐड कर दिया, तो 50 + 2 52,000 आ गया। सेकेंड इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी। तो अब वेजेस और सैलरी दोनों को ऐड करके हम लोग कहाँ लिख सकते हैं? आउटर कॉलम में अमाउंट डाल सकते हैं। सैलरी में सैलरी को ऐड किया, वेजेस में वेजेस को, सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डेप्रिसिएशन की। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल से प्लस होगा कि माइनस होगा? सर माइनस होगा। डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। तो मोटर व्हीकल में से लेस कर दो, कितना आ गया? 18,500 माइनस करके आ गया 351,500। अब ये डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा? बैलेंस शीट में अगर माइनस किया तो सेकेंड इफेक्ट आएगा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। तो डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल आ गया 18,500। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट राइट ऑफ बैड डेट्स और आरडीडी की। तो आप सबको पता है बैड डेट्स क्या होता है? डेटर में से माइनस। आरडीडी क्या होता है? डेटर में से माइनस। तो डेटर में माइनस होता है, ओल्ड बैड डेट्स में जाकर न्यू बैड डेट्स क्या हो जाएगा? प्लस। तो डेटर में से ओल्ड बैड डेट्स क्या कर दिया? माइनस 444। उसके बाद यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है? ऐड। सर यहाँ से माइनस किया तो यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। फिर से क्या करना है? अब आरडीडी की बात करेंगे तो हमारे पास 4,45,000 है, उसमें से उसका 5% निकाल तो 22,250 आ जाएगा। आउटर में आएगा 4,22,750। अब इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में। प्रॉफिट और लॉस के डेबिट साइड में कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब ये सारे अमाउंट देखो, जो प्लस में वो प्लस करो, उसमें से 3,700 माइनस करके 26,900। अगर ये 3,700 को आपने क्रेडिट में लिखा तो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। डेबिट में 30,600 चला जाएगा, क्रेडिट में 3,700 चला जाएगा। लेकिन अगर आप 3,700 ओल्ड समझ के माइनस कर रहे तो भी आपको चलेगा, आंसर वही आने वाला है। आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं केन विड्रॉ 6,000 फॉर इज पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए निकाले कि गुड्स को क्या कहते हैं? सर ड्राइंग। तो गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? सर जा रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखो बाय गुड्स विड्रॉन बाय केन फॉर पर्सनल यूज 6,000। और केन के इसमें ड्राइंग समझ के माइनस करना है। यस सर, केन में ड्राइंग समझ के क्या करना है? माइनस। सर अगर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो क्या करेंगे? अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कैपिटल के डेबिट में भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? केन केस में आपको यहाँ पर डाल देना है कितना? 6,000 रुपये। क्या डालना है? 6,000 रुपये। कोई दिक्कत है क्या सर? नहीं। हम टोटल करने के लिए बैठेंगे, यहाँ पर टोटल करोगे तो ट्रेड अभी कुछ भी बचा नहीं है ना बेटा, तो कुछ भी बचा नहीं तो आप डायरेक्टली क्या करो? सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे सर? अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पर टोटल करो, ठीक है। उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करो तो क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है? ग्रॉस प्रॉफिट मिलने वाला है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट और लॉस में डाला तो वो आपका प्रॉफिट और लॉस में ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया। अब पीएनएल की बात कर रहे हैं। पीएनएल का ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने शायद
आगे पीछे इफेक्ट हो गया तो उसको प्लस माइनस करके आप 21 देख लेना, ठीक है बेटा। कभी कभी होता है, इंसान से ही गलतियां होती है, लेकिन आपको मैंने जो समझा रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसी तरीके से आप लोग कीजिए, ठीक है। ये सब उसके बाद रेंट भी, अच्छा मैंने रेंट भी, अच्छा रेंट का भी तो बचा है। चलिए रेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। क्या दिया थी सर, यहाँ पे देखो रेंट दिया 10,000 रुपये। जैसे आपने डिस्कस किया 2 महीने का रेंट आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है ना बेटा। 10,000 रुपया, 10,000 रुपया 10 महीने का, तो 2 महीने का कितना होगा 2,000, जैसे हमने डिस्कस किया था सम करते समय, ठीक है। तो 12 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस को करना है। प्रॉफिट और लॉस टैली करने के लिए यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, तो एज यू नो यहाँ पर क्या आएगा, आपको लॉस आएगा, तो इसको बोलेंगे नेट लॉस। क्या बोलेंगे बेटा, नेट लॉस। नेट लॉस दो लोगों में बटेगा, केन और नेन में। सर कौन से रेशियो में बटेगा, सर यहाँ पे रेशियो दिया 6:4, मतलब 3:2 में बटेगा। तो आपको क्या करना है, 2,13,750 उसको डिवाइडेड बाय पहले 5 करना है, 2,13,750, 2,13,750, ठीक है। आपका ये जो अमाउंट आ रहा है 2,13,750 ना, उसमें से डिवाइडेड बाय 5 करो, जो अमाउंट आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई करके नेने का आएगा, और वो नेट लॉस हो गया। अब काने का भी कैसे करेंगे, वैसे ही करेंगे। केन का भी ऐसा, जो 2,13,750 डिवाइडेड बाय 5 करके जो अमाउंट आया उसमें इंटू 2 कर दो, आपको आंसर आ जाने वाला है। और नेट लॉस हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। सर अगर हमने कैपिटल अकाउंट बनाया तो कहाँ डालेंगे बेटा, नेट लॉस क्रेडिट में आया है तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, डेबिट, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा नेट लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड। फिर कैपिटल अकाउंट टैली करोगे, बैलेंस करेक्ट डाउन, और अगर हमने इस तरीके से किया तो डायरेक्टली हमारे को अमाउंट मिल जाने वाला है, और लास्ट में बैलेंस शीट को क्या कर दो, टैली कर दो। अब आपने साल भर जिस तरीके से सीखा है उसी तरीके से आप करने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ एक एफर्ट डाल रहा हूँ आप लोगों को एक फाइनल एज देने की, ठीक है। कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपने जिस तरीके से सीखा उसी तरीके से कीजिए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कतें आने वाली नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।